चलो देख लिया सब लोग। देखो अब लोग स्टार्ट करते हैं। ग्लासवेयर पढ़ा रहे थे। ग्लासवेयर में बताए थे क्या होता है कि लेबोरेटरी ग्लासवेयर जो लैब में यूज होता है, जनरली उसी के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ग्लासवेयर का यूज सब बताए थे। क्या होता है, केमिकल को रखने में, उसको डिस्पेंस करने में, मिलाने में, ठीक है, उसको ढालने में, वही डिस्पेंस वाला टाइट्रेशन करना, ये सब में क्या होता है, मदद करता है। ठीक है, बताए थे कि एक्सपेंसिव होता है, इसको संभाल कर रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बताए थे, क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, बोरोसिलिकेट का। फिर बोरोसिलिकेट का कंपोजिशन सब बताए थे, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, क्या क्या था, सिलिका था सबसे ज़्यादा, उसके बाद बोरिक ऑक्साइड, अल्मुनियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब था। उसके बाद फिर पढ़ाए थे कि जनरल ग्लासवेयर जो लैब में यूज किया जाता है। सबसे पहले बताए थे बीकर। ठीक है, तो बीकर में बताए थे, बोलो। हाँ ठीक है, उसको ढालने उलने में मदद करता है। ठीक है, उसका मिक्सिंग करने में, उसका ग्रेजुएशन भी उसका रहता है। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, फ्लास्क। फ्लास्क में 3-4 गो टाइप बताए थे, कॉनिकल बताए थे और फ्लैट बॉटम, राउंड बॉटम और वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है ना, ऐसे करके बताए थे। तीसरा पढ़ाए थे मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर में क्या बताया था, एक लॉन्ग टाइप का होता है, अनइवन रहता है, उसका जो ऊपर वाला बोर साइज रहता है वो क्या होता है, इक्वल नहीं रहता, मतलब अलग रहता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या करते हैं, एक्यूरेसी में थोड़ा सा दिक्कत आता है। ठीक है, उसको मेजर करने में। उसके बाद है चौथा, आज पढ़ रहे हम लोग क्या चीज़, बॉटल्स। अब हमारे लाइफ में बहुत टाइप का क्या होता है, बॉटल्स यूज किया जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को धोना है, स्लाइड को ही धोना है, या किसी भी चीज़ को, तो एक होता है क्या नाम है, वाश बॉटल। ठीक है, उसी को बोला ठीक है, वाश बॉटल। उसके बाद क्या चीज़ है, रिएजेंट बॉटल, स्क्रू कैप्ड बॉटल। तो सबका अलग अलग काम है। ठीक है ना, अब वाश बॉटल है, तुम सोचेगा क्या चीज़, स्क्रू कैप्ड बॉटल से काम चला ले तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा था, सबका क्या है, अलग अलग टाइप्स का क्या होता है, बताओ, यूज है सबका। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बॉटल्स में पढ़ रहे हैं क्या चीज़, रिएजेंट बॉटल। नाम से ही पता चल रहा है कि इस बॉटल में रिएजेंट सबको रखा जाता है। बहुत सारा रिएजेंट होता है। ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, उसको रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है, बताए थे कैपेसिटी, सबसे पहला सबका याद रखना है, कितना, 25 ml से 5000 ml तक। ठीक है, तो सब तो 5 लीटर तक था कि नहीं, अभी तक जितना पढ़े हैं लगभग क्या है, सब 5 लीटर। खाली मेजरिंग सिलेंडर शायद थोड़ा कम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिलेंड्रिकल होता है। तो कोई भी बॉटल क्या होता है, सिलेंड्रिकल ही रहता है ना, ऐसे बोलो, हैव नैरो नेक एंड फिटेड विथ स्टॉपर। उसके बाद क्या होता है, जो नेक होता है नैरो होगा, और उसके बाद क्या होगा, फिटेड विथ स्टॉपर। उसके बाद क्या होता है, ये स्टॉपर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लगा देते हैं। स्टॉपर क्या होता है, क्या चीज़ से बना हुआ रहेगा, रबड़ वगैरह से बना रहेगा ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको बताओ, स्टॉपर इसमें लगा दिए। तो स्टॉपर लगाने से क्या होगा, जो भी केमिकल है क्या होगा बताओ, बाहर के इन्वायरमेंट से क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा, कोई गिरेगा नहीं, छलकेगा नहीं। ठीक है, और चूंकि मेटल उटल रहता है तो कोई ऐसा रिएजेंट हो सकता था, उससे क्या करता, रिएक्शन कर सकता था। समझ में आ रहा है, अगर मेटल का बना रहता है, कोई मानो कि ऐसा केमिकल है, बहुत सारा केमिकल क्या करता है, मेटल से रिएक्ट करता है, तो मेटल का रहता है ये स्टॉपर, तो क्या होता है, दिक्कत हो सकता था। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, रबड़ चाहे, रबड़ क्या होता है, किसी चीज़ से रिएक्ट करता है, नहीं करता है, तो ये क्या होगा, इसीलिए स्टॉपर का जो ये स्टॉपर रहता है वो क्या चीज़ से बनाया जाता है, रबड़ का। अगर किसी मेटल्स का बनाया रहेगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, रिएजेंट तो खराब हो जाएगा, वो तो खराब होबे करेगा। ठीक है, तो इसके लिए समझ में आ गया। तो ऐसा ही रिएजेंट बॉटल होता है। तो अवेलेबल इन इतना, दे आर सिलेंड्रिकल, हैव नैरो नेक है। ठीक है, एंड फिटेड विथ स्टॉपर। स्टॉपर से क्या है, फिटेड है। जनरली मेड ऑफ प्लेन ग्लास और अंबर कलर ग्लास। अब दो टाइप का हो सकता है, एक तो प्लेन ग्लास होगा, एक अंबर ग्लास होगा। अंबर कलर भेजे तुमको, भेजा है ना, एक प्लेन बोले। देखो अब प्लेन में क्या है, कोई उजला बॉटल है, ठीक है ना, तो क्या होगा, इजिली लाइट बोलो पास कर देगा। और कोई ऐसा रिएजेंट है जो क्या है, लाइट के लिए सेंसिटिव है। समझ में आ रहा है, कोई ऐसा रिएजेंट है जो लाइट के लिए सेंसिटिव है। जैसे तुमको बताए थे क्या चीज़, ग्लासवेयर उस पढ़ा रहे थे, हैजार्ड। तो केमिकल हैजार्ड में बताए थे, किसका नाम बताओ, कुछ याद नहीं रहता है, निकाल सब लोग, केमिकल हैजार्ड निकाल जल्दी से।
ये को वर्ड याद नहीं रहता है। बताए थे कि क्वेश्चन पूछता है ये, क्या लिखा थे? इथर। कहीं क्या हम क्या बोले थे कि जो इथर आता है उसको क्या करता है, डार्क कलर बोतल में रखा जाता है, नहीं तो क्या होगा, लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट से क्या होगा, रिएक्शन करेगा और तुरंत क्या होगा, कोई कोई एक्सप्लोड कर सकता है, ये बताए थे। तो उस टाइप का रिएजेंट होगा तो उसको किस में रखेगा, अंबर कलर में। समझ में आ रहा है कि लाइट को डायरेक्ट पेनिट्रेट अंदर जाने नहीं देगा। समझ में आ रहा है। कोई एक उजला बोतल केमिकल निकाला है, केमिकल हैजार्ड, उसमें नहीं लिखा है, देखो लिखा है तुम, नहीं तो एक्सप्लोजिव वाला में लिखा है मुझे ज्यादा है, कहीं क्या लिखा है तुमरे? ठीक है, तो क्या होगा, देखो इधर तुमसे मिलबो नहीं करेगा, बंद करो, कॉपी बंद कर। दादा कहीं क्या पढ़ेगा तब ना मिलेगा कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है बताओ, अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, लाइट को इजीली पेनिट्रेट कर पास कर देगा। अब पास करेगा तो क्या होगा, मानो उसमें रिएक्शन हो जाएगा उस रिएजेंट से, ठीक है, और रिएक्शन क्या होगा तो क्या होगा, केमिकल भी खराब एक्सप्लोड कर सकता है, या जो भी उसका रिएक्शन का जो आउटकम होगा वो हो सकता है, ठीक है। वहीं अंबर कलर, अंबर कलर मतलब क्या होगा, ब्राउन कलर वाला टाइप में क्या होगा, उसको बॉटल रहेगा, ठीक है। तो कोई भी कलर्ड बोतल से तो उसमें लाइट इजीली पास करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, उतना रिएक्शन नहीं होने देगा। इसलिए जो भी लाइट सेंसिटिव केमिकल है, ठीक है, जिससे वो केमिकल क्या होगा, लाइट पड़ेगा, उसका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, या कोई भी रिएक्शन हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो उस सबको क्या करेंगे, अंबर कलर बॉटल्स में रखेंगे। और जो मानो कि जिसके लाइट का कोई सेंसिटिव नहीं है, मतलब लाइट से सेंसिटिव नहीं है, लाइट पड़ने से उसको कोई अंतर नहीं होता, तो इसको हम लोग प्लेन ग्लास वाला बोतल में भी रख सकते हैं। समझ में आया। तो वहीं लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये वाला कि अंबर कलर बॉटल्स आर यूजफुल टू स्टोर सर्टेन रिएजेंट लाइक सिल्वर नाइट्रेट। किसको, सिल्वर नाइट्रेट, विच आर लाइट सेंसिटिव। क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। जैसे ही उसको सिल्वर नाइट्रेट पे क्या होगा, लाइट पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिएजेंट को खराब कर देगा। किसको कर देगा, सिल्वर नाइट्रेट को। सब पता चलेगा दूसरा कंपाउंड में बदल दिया। समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। इसलिए क्या करना है, प्लेन ग्लास में रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, अंबर कलर बोतल्स में। तो अंबर कलर जो भी रिएजेंट बोतल्स है, इसका क्या काम आ गया, जो भी लाइट सेंसिटिव केमिकल है उसको क्या करेंगे, अंबर कलर बोतल्स में रखेंगे, ठीक है, प्लेन में नहीं रखेंगे, क्योंकि प्लेन में क्या होता है, इजिली लाइट आर पार जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो भी कलर कर देगा तो नहीं जाएगा। जैसे यही है, ठीक है, ग्लास है, अगर मानो ये पूरा ग्लास का रहता, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, लाइट इधर से भी जाता है उधर से भी जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो भी होता है उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे शीशा होता है जिससे हम लोग मुंह देखते हैं, ठीक है, जब फूटेगा तो देखना पीछे में क्या किया रहता है, पेंट किया हुआ रहता है ना। पेंट अगर नहीं रहेगा तो इधर से भी लाइट जाएगा, उधर से तुम्हारा चेहरा दिखेगा ही नहीं। लाइट गया, वो क्या किया, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, पार कर गया, ठीक है। और वहीं क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, लाइट गया उसका रिफ्लेक्ट होकर आया, तब हम लोग को दिखता है। समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया, अगर प्लेन रहेगा तो क्या होगा, लाइट आर पार हो जाता है। समझ में आया। अंबर कलर बोतल रहेगा तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, अंदर पूरा जाने नहीं देगा। तो क्या होगा, लाइट सेंसिटिव जो भी केमिकल है वो क्या होगा, उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ये सब नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएजेंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो अंबर कलर बोतल से उसको रखेंगे तो क्या होगा बताओ, इजिली बच जाएगा। समझ में आया। और प्लेन बोतल्स बनाई, तो इसका एग्जांपल है क्या चीज, सिंपल नाइट्रेट। क्या होता है, लाइट से बहुत सेंसिटिव होता है, लाइट देंगे तुरंत क्या होता है, रिएक्शन करने लगता है। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप को रिएजेंट को किस में रखेंगे हम लोग बताओ, अंबर कलर बोतल्स में। अंबर कलर कैसा होता है, भेजे हैं, देखा है। दूसरा है स्क्रू कैप्ड बोतल्स। देखो क्या है, स्क्रू कैप बोतल्स, नाम में ही छुपा हुआ है। देखो सबसे पहले सिलेंडर सा बोतल होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसका जो ढक्कन होगा, ठीक है ना, तो ये स्क्रू कैप होगा। स्क्रू ऐसे रहता है, जैसे कप सिरप आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पी कर ढक्कन जो बंद करते हैं क्या होता है, स्क्रू टाइप का रहता है। समझ में आ रहा है। उसको आसानी से क्या हो सकता है, बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है। तो ये अवेलेबल इन मार्केट कितना,
5 ml से लेकर 1000 ml, ठीक है, 1 लीटर का। समझ में आया? मे बी राउंडेड और फ्लैट। क्या होगा? ये फ्लैट भी रह सकता है और गोल भी रह सकता है। समझ में आ रहा है? क्या हो सकता है? राउंड, ये फ्लैट हो गया। ये क्या हो सकता है? गोल हो सकता है, ऐसे करके नहीं हो सकता है। ये गोल हो गया ना, ये फ्लैट हो गया, तो ये कुछ भी हो सकता है। द कैप्स में बी मेड ऑफ मेटल्स और प्लास्टिक। अब जो कफ सिरप पीते हैं या बहुत सारा जो बोतल आता है वो क्या चीज़ का बना हुआ रहता है? या तो प्लास्टिक का या मेटल्स का। जो कफ सिरप ये सब आता है जनरली क्या होता है? मेटल्स का बना हुआ रहता है ना, और या प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, ठीक है ना। दोनों में से हमको कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी का हो सकता है। दीज आर वेरी गुड टू स्टोर हाइग्रोस्कोपिक रिएजेंट। इसको क्या किया जाता है? हाइग्रोस्कोपिक रिएजेंट को स्टोर करने में यूज किया जाता है। अब हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता क्या है? ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है कि वैसा केमिकल, ठीक है ना, ठीक है, वैसा केमिकल। इन्वायरमेंट में हम लोग का क्या रहता है? मॉइस्चर आता है। जब बारिश होता है तो मॉइस्चर है ना, अभी भी नापेगा तो गर्मी के दिन में क्या होता है? मॉइस्चर ज्यादा रहता है कि कम एयर में? बोलो। रहेगा रहा। समर सीजन में जब तेज घाम पड़ेगा तो मॉइस्चर आएगा तो क्या करेगा? वो इवेपोरेट करके तो ऊपर फेंक देगा। बोलो, तो क्या रहेगा? कम रहेगा ना। और वहीं बारिश के दिन में या ठंडा उंडा के दिन में क्या होगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि पानी एयर पार्टिकल्स क्या होता है? धूप उतना उगता नहीं है, सब क्या होता है? सस्पेंडेड रहता है। उसीलिए ना ज्यादा छींक को आता है। किस में? बारिश में या ठंडा उंडा में क्या होता है? ठंडा एथी रहता है, उमस उमस ज्यादा लगता है बारिश के दिन में। तो क्या होता है? ह्यूमिडिटी या जो भी बोलो, मॉइस्चर क्या होता है? एयर में ज्यादा रहता है। और गर्मी में क्या होता है? पूरा सूखा कपड़ा डालो तुरंत सूख जाता है। सूख जाता है कि नहीं? बोलो। वहीं बारिश के दिन में रखोगे तो सूखता है? नहीं सूखता। क्या है? मॉइस्चर ज्यादा है, सूखबे नहीं करेगा। तो क्या होता है कि बहुत सारा केमिकल होता है, ठीक है ना। अब वैसा ही देखो, नमक सबके घर में यूज होता है। नमक को बोतल में रख दो, ऐसे खुल कर छोड़ दो। गर्मी में छोड़ कर रखेगा तो कुछ नहीं होगा, वैसा जैसा रहता है सॉलिड सॉलिड वैसा ही रहेगा। बारिश के दिन में छोड़ो, सब क्या होगा? चिपक जाएगा। ठंडा के दिन में रखो, सब चिपक जाएगा। चिपकता है ना, तो क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है। मतलब क्या हुआ कि इन्वायरमेंट से, तो हम पानी उसमें डाल दिए थे नहीं, क्या किया? इन्वायरमेंट से जो मॉइस्चर है वो क्या किया? उससे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब चूंकि गर्मी के दिन में मॉइस्चर आता नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो क्या होगा? जैसे सॉलिड रहता है उसका दाना दाना रहेगा क्रिस्टल जैसा। और वहीं बरसात के दिन में या जो ठंडा का दिन आएगा तो क्या होगा? उसको एब्जॉर्ब कर देगा। इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपी। तो जो रिएजेंट या जो केमिकल या जो मटेरियल पानी को, मॉइस्चर को रिटेन करेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट से लेगा, उसी को क्या बोल देंगे? बताओ। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, ठीक है। तो वैसा केमिकल जो क्या करेगा? इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। बोलो, समझ में आया? तो नमक से ही सब समझ सकती है। तो मानो कि वैसा कोई केमिकल है या रिएजेंट है जो क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है। तो उसको मानो कि हमको जब यूज करना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बोतल को टाइट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ना हम लोग नमक वमक को भी क्या करते हैं? डब्बा में रखते हैं। नहीं रखेंगे तो क्या होगा? सब खराब हो जाए, जम जाएगा इन द सेंस क्रिस्टल नहीं रहेगा, समझ रहे? एक दूसरे में सड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि बरसात के दिन में भी देखना कि हम लोग जब बॉटल में उसको स्क्रू कैप वाला जो रख देते हैं या कोई भी बॉटल में, तो क्या होता है? क्रिस्टल का फॉर्म में ही रहता है। तब भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन कम होता है। समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग पानी से, मॉइस्चर से बचा रहे हैं कि नहीं। तो वैसा ही नमक के अलावा भी बहुत सारा केमिकल है जो क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है। समझ में आ रहा है? तो अगर उसको मानो कि बाहर रख देंगे तो क्या करेगा? इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, या क्या होगा? उसका पार्टिकल्स सट जाएगा, जम जाएगा। तो क्या होगा? फिर रिएक्शन करने में दिक्कत होगा या कुछ भी अच्छा सा नहीं रिएक्शन करेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? दिक्कत होगा। तो कोई भी केमिकल जो क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है, या कोई भी मटेरियल, कोई भी रिएजेंट जो क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है, उसको क्या करेंगे? बोतल में बंद कर रख देंगे। तो क्या होगा? क्या होगा? मॉइस्चर को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि तो खुद बंद है, एक लेयर से पैक है बॉटल से। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? बताओ। पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तब ऐसा केमिकल जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, समझ में आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक रिएजेंट। समझ में आया? वैसा रिएजेंट जो, बोलो, जो भी मॉइस्चर है इन्वायरमेंट का उसको एब्जॉर्ब कर और क्रिस्टल, मानो कि
पाउडर फॉर्म में पता चला चिपक गया सब, इसी को क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक रिएजेंट। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे बताओ, हम लोग बॉटल्स में रख देंगे तो मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहेगा, नहीं रहेगा, तो क्या होगा, खराब होगा, नहीं रहेगा, पाउडर जैसा हो रहा जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप के केमिकल को क्या करेंगे, इस टाइप के बोतल में आसानी से हम लोग रख सकते हैं। समझ में आया सब? हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, बोलो, पूछेंगे तो बताएगा ना। चलो ठीक है, अब आगे क्या है तीसरा में, ड्रॉप बॉटल्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ड्रॉप बॉटल्स मतलब किसी रिएजेंट को क्या करेंगे, ड्रॉप करने में मदद करेंगे। ठीक है, जैसे मानो कोई रिएजेंट है बॉटल में, हमको मानो 5 ड्रॉप चाहिए, समझ में आ रहा है, तो ढालेंगे तो ढालेंगे तो पता चलेगा 5 ड्रॉप है कि 20 ड्रॉप हो गया, बोलो, नहीं पता चलेगा। तो हमको क्या करना है, ड्रॉप 5 ड्रॉप लेना है। तो क्या करेंगे, बॉटल में क्या करेंगे, एक नेक वाला लगा देते हैं, उसको क्या करेंगे, दाबेंगे तो 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप गिरेगा ना, तो उससे क्या हो सकता है, हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो उस टाइप के बॉटल को क्या बोलेंगे, ड्रॉप बॉटल्स। ठीक है, अवेलेबल इन मार्केट। अब देखो ड्रॉप बॉटल्स क्या होगा, हमको 2, 4, 10, 15, 20 ड्रॉप का काम है, तो 5 लीटर उसमें पानी थोड़ी ना डालकर ड्रॉप करेंगे, समझ में आ रहा है, तो मुश्किल से क्या होगा, कम ही रहेगा। तो इसीलिए इसका क्या होता है बताओ, 50 ml टू 100 ml क्या होता है, कैपेसिटी रहता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि हमको बॉटल जो ड्रॉप बॉटल है उससे मुश्किल से कितना, 10 ड्रॉप, 20 ड्रॉप, 30 ड्रॉप, इतना ही ना यूज करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि 50 ml 100 ml यूज करना रहता, तो उससे अच्छा हम नापिए लेते, नाप कर डाल देते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लाई या कुछ भी, किसी भी चीज़ से, किसी भी कंटेनर से, समझ में आ रहा है। तो हमको क्या चाहिए, 2, 4, 5 ड्रॉप चाहिए, तो इसमें 4 लीटर तक केमिकल भर नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, छोटा साइज का आएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, ड्रॉप को करना है। तो ड्रॉप करना भारी रहेगा तो पता चला सब एक के बार में गिर गया। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कम ml का रहेगा, तो कितना ml का रहेगा बताओ, 50 ml से 100 ml तक क्या रहता है, ड्रॉप बोतल का कैपेसिटी रहता है, मतलब उतना उसमें केमिकल एक बार में अंट सकता है। ठीक है, मेड इन व्हाइट और ब्राउन ग्लास। व्हाइट मतलब क्या हो गया, वही प्लेन ग्लास, और ब्राउन ग्लास मतलब क्या हो गया, अंबर कलर्ड ग्लास, वही था ना, विथ अ नैरो नेक एंड ए स्लॉटेड ग्लास स्टॉपर। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, नेक रहेगा वो क्या होगा, नैरो होगा। ठीक है, और ग्लास स्टॉपर लगा हुआ रहेगा, कि मतलब हमको जितना निकालना निकालेंगे, उसका छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो बोलो बंद हो जाएगा, समझ में आ रहा है। या मानो कि ऐसे टाइप का रहेगा। ठीक है, मानो ये क्या है, बोतल है। ठीक है, इसमें मानो कि ग्लास स्टॉपर लगाए हुए। ठीक है, इस टाइप का भी कभी कभी रहता है, तो इसमें मानो कि केमिकल भरा हुआ है, समझ में आ रहा है। इसको क्या करेंगे, खोलेंगे तो 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद कस देंगे, ऐसा भी हो सकता है। और एक वाश बोतल होता है, तो उसमें क्या होता है बताओ, वाश बोतल में क्या होता है, ये बोतल हो गया, ठीक है, ये बोतल हो गया ना, ऐसा मानो कि ये क्या होगा, ऐसे करके निकला हुआ रहता है, समझ में आ रहा है। इसको क्या करेंगे, दाबेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ड्रॉप निकला। तो ये दोनों टाइप में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एक में अगर मानो कि इस टाइप का नीचे से निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा, ग्लास स्टॉपर लगा हुआ रहेगा नीचे। ठीक है, तो यहीं पे क्या है, ग्लास स्टॉपर, इसको क्या करेंगे, खोल या बंद कर सकते हैं। तो 1-2 ड्रॉप गिर जाएगा ना, उसका क्या करेंगे, अपना बंद कर देंगे, जितना भी हमको आवश्यकता होगा। या वाश बॉटल है, तो इसको क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, तो इसमें से क्या होगा बताओ, जो भी केमिकल है या जो भी डिस्टिल्ड वाटर हो क्या होगा, निकलेगा, समझ में आया। तो रिएजेंट इस सभी के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूजफुल फॉर डिलीवरिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसको ड्रॉप में हमको डालना है, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप का, 10 ड्रॉप का, 20 ड्रॉप, बहुत सारा जब केमिकल रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री लैब में जाएगा। ठीक है, या बहुत सारा जब यूरिन का टेस्ट अगर पढ़ाएंगे जब आगे चलकर, तो तुम लोग को बताएंगे कि क्या होता है कि कोई केमिकल को 10 ड्रॉप डालना रहता है, किसी को 8 ड्रॉप डालना रहता है, तो क्या अपने अंदाज से नहीं ना डाल देगा। तो इसी सब ड्रॉपर का क्या करता है, हम लोग मदद लेते हैं। ठीक है, सच एज स्टेन, अगर मानो कोई स्टेन को मानो 10 ड्रॉप डालना है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इजिली हम लोग डाल सकते हैं, समझ में आया। तो इस दोनों में से कोई सा हो सकता है, समझ में आया ये। तो यही होता है ड्रॉप बॉटल। एक होता है वाश बॉटल, तो वाश बॉटल यहीं पे आगे करके वाश बॉटल, ठीक है, तो उसका भी डायग्राम बना हुआ है, तो उस भी अपना बना लेना। दोनों मतलब एक होगा कि नीचे ये स्टॉपर रखा रहेगा, तो ये हो जाएगा वाश बॉटल ही हो जाएगा, समझ में आया।
हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, वॉश बॉटल टाइप का। तो इसमें क्या होगा, एक निकला रहेगा, इसको प्रेस करेगा तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बताओ, ब्यूरेट्स क्या है, मिटा दे आप। अब जो पढ़ना है, हम किसके बारे में पढ़ना है बताओ, ब्यूरेट्स के बारे में, ठीक है। अब ब्यूरेट्स क्या होता है, दे आर यूज फॉर मेजरिंग वेरिएबल क्वांटिटी। अब देखो, अब तुम लोग डायग्राम भेजे हैं, भेजा है ना, ये क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, ग्रेजुएटेड होता है। ग्रेजुएटेड मतलब क्या किए थे, मार्किंग रहता है इस पे, बताया था ना, बोलो। उसके बाद इसको मेजर करने के लिए मेजरिंग वेरिएबल क्वांटिटीज ऑफ क्या है, लिक्विड। बहुत सारा लिक्विड है, ठीक है, किसी 2 ml 4 ml 10 ml निकालना है, तो क्या होगा, मानो इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, समझ में आ रहा है। कि मानो कि यहाँ पे 1 ml है, 2 ml है, 3 ml, ऐसा ही मानो यहाँ पे आ गया 10 ml, हम यहाँ आ गया 5 ml, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या रहता है, स्टॉपर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो मानो कि हमको 5 ml लेना है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉपर को खोलेंगे, तो क्या होगा, ऊपर से गिन लेंगे। जैसे मानो कि 50 है, 55 है, समझ में आया। तो 5 ml लेंगे तो क्या होगा, 50 से खसक 55 वाला खसक के कहाँ आ जाएगा, 50 पे, मतलब केमिकल यहाँ पे भरा हुआ था, यहाँ पे आ गया, यानी 5 निकल गया। बोलो, 55 है, 50 है, यहाँ पर पूरा केमिकल भरा हुआ है, 5 ml निकालना है, तो ये वाला क्या होगा, 55 वाला खसक के कहाँ आ जाएगा, 50 पे, मतलब 5 ml नीचे कर गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे, तो जितना हमको लेना होगा उतना हम ऐसे करके ले सकते हैं। तो वही है, दे आर यूज फॉर मेजरिंग द वेरिएबल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कम या ज्यादा कितना ml है, क्योंकि क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, ग्रेजुएटेड है। ग्रेजुएटेड मतलब क्या है, नंबरिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मानो कि 1 ml है कि 2 ml है कि 5 ml है कि 10 ml है कि 20 ml है, क्या है, सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमको जितना नापना रहेगा हम लोग इसलिए इससे क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, समझ में आया। दे आर अवेलेबल इन कैपेसिटीज ऑफ 1 ml से 100 ml, ठीक है। ये पतला नैरो रहता है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा क्वांटिटी अटेगा भी नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, 1 ml से 100 ml तक मैक्सिमम उसका कैपेसिटी रह सकता है, उससे ज्यादा केमिकल उसमें नहीं अटेगा। उसके बाद दे आर लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब, क्या है, लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब। तो लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब, ग्रेजुएटेड मतलब क्या बताएं, तो मार्किंग, किसी भी वेसल्स पे मार्किंग किया हुआ है मतलब क्या है, ग्रेजुएटेड लगा देना। जैसे फ्लास्क पे मार्किंग है तो क्या हो जाएगा, ग्रेजुएटेड फ्लास्क, समझ में आया। किसी बीकर पे मार्किंग है तो ग्रेजुएटेड बीकर, ठीक है। ऐसा ही कोई मानो कि पीपेट पे क्या है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएटेड पीपेट, समझ में आ रहा है। तो किसी चीज पर मार्किंग है किया हुआ, 1 ml 2 ml 10 ml 50 ml 100 ml जो भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड आगे लगा देना, समझ में आया। तो यहाँ पर भी क्या है कि लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब, ट्यूब क्या है, लंबा है, ग्रेजुएटेड है मतलब मार्किंग किया हुआ, ऑफ यूनिफॉर्म बोर, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म बोर है। देखो एक साइज है कि नहीं पूरा, बोर मतलब क्या होता है, जो भी ये अंदर का ये जो है छिद्र में का जो वॉल्यूम है, समझ में आ रहा है, इसका डायमेंशन है, क्या है, एक बराबर है। यहाँ पर जितना रहेगा वो उतना, यहाँ पर भी रहेगा उतना ही, यहाँ पर इतना पर यहाँ, समझ में आ रहा है। तो ये मतलब जो अंदर का वॉल्यूम है, ठीक है ना, जो उसका गोल वाला है रेडियस, वो क्या हुआ, इक्वल रहेगा, समझ में आ रहा है। उसी को बोला जाता है क्या चीज, यूनिफॉर्म बोर, समझ में आ रहा है। क्लोज्ड एट द लोअर एंड बाय अ मींस ऑफ ग्लास स्टॉप। अब बताएं, ये जो ग्लास स्टॉपर रहेगा यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, अब 5 ml निकालना है तो मानो कि 55 क्या है, मानो मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है। तो 5 ml निकालेगा तो ये क्या होगा, इसको खोल देगा, खोलेगा ना ग्लास स्टॉपर को, तो इसमें क्या होगा, ये 55 वाला जो केमिकल मार्किंग था इस पे आ जाएगा, यानी 5 ml बाहर आ गया कि नहीं। 10 ml निकालना है तो 55 है मानो, तो ये क्या होगा, 45 पे आ जाएगा, ठीक है। तो मानो 10 निकल गया, मानो 20 निकालना है तो 55 से क्या होगा बताओ, 35 पे आके रुक जाएगा, तो ये क्या होगा, 20 नीचे निकाल गया, समझ में आया। उसके बाद स्टॉप कर देंगे। क्लोज एट द लोअर सरफेस बाय मींस ऑफ ग्लास स्टॉपर, ठीक है। तो ग्लास स्टॉपर समझ में आया। तो ये क्या होगा कि जो भी केमिकल निकालना है, ठीक है, इसमें से वॉल्यूम बोलो कम या ज्यादा करना है, तो इसमें से क्या करेंगे, उतना हम लोग
निकाल या बंद कर सकते हैं, ठीक है। जितना हमको लेना ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। तो यही क्या है, ब्यूरेट है। तो ब्यूरेट क्या हो गया कि एक लॉन्ग ट्यूब हो गया, जो क्या होता है, ग्रेजुएटेड होता है। उसका बोर जो होता है क्या होता है, यूनिफॉर्म। बोर मतलब समझ में आ गया ना, जो भी रेडियस है अंदर का, जो गोल रहेगा ना, तो उसका जो रेडियस, जैसे थर्मामीटर है तो उसमें कुछ भरा हुआ रहता है मरकरी, तो उसमें का भी क्या होता है, बोर अंदर जो भी छेद है, जो भी रेडियस है, समझ में आ रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं बताओ, उसका बोर का साइज यूनिफॉर्म है। जहाँ पे शुरुआत में रहेगा एंड में भी उतना ही रहेगा, इसीलिए क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म बोर, ठीक है। तो वही क्या हो गया बताओ, लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब विथ यूनिफॉर्म बोर, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, ग्लास स्टॉपर नीचे लगा हुआ रहेगा। केमिकल भर देंगे, जितना हमको लेना रहेगा उसको ग्लास स्टॉपर को खोल कर ले लेंगे, उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। समझ में आया। तो ये हो गया क्या चीज, ब्यूरेट। अब इसका काम क्या करना है, दे आर यूज फॉर टाइट्रेशन एंड ऑल्सो फॉर डिफेंस कोरोसिव रिएजेंट, ठीक है। ये क्या होता है, टाइट्रेशन करने के लिए, मतलब कोई चीज मानो कि मिक्स करना है। टाइट्रेशन मतलब कल बताए थे कि मानो कोई 10 ml में मानो कि 2 ml कोई केमिकल मिक्स करना है, तो पहले जो 10 ml रहेगा उसको 10 ml ले लिए, समझ में आया। उसका बाद उसको क्या करेंगे, डिस्पेंस करके क्या करेंगे, 12 तक ला लेंगे। 10 तक पहला मानो कि केमिकल आ गया, और 2 बाद में डाले तब 12 तक आएगा, तो क्या होगा, इक्वल, मतलब जो भी क्वांटिटी ले रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, समझ में आ रहा है। तो इसमें ग्रेजुएशन रहेगा तो एक्यूरेसी रहेगा कि नहीं, प्लस यूनिफॉर्म बोर साइज है, ठीक है। तो जितना डालेगा, मतलब 12 आया तो समझ जाओ 10 ml तो पहले ले लिया है, अब 12 तक आकर रुका तो जो दूसरा केमिकल डाला वो कितना होगा, 2 ml। 15 पर रुका तो 5 ml हुआ ना। तो क्या होगा बताओ, एक्यूरेसी उसका मेंटेन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म साइज का है, रेडियस का। अब वैसा ही रहता है कि यहाँ पर मानो कि ये क्या है, ये मानो ब्यूरेट है। ब्यूरेट तो ऐसे होगा तो यूनिफॉर्म साइज का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे करके होगा, समझ में आया। तो क्या होगा, यूनिफॉर्म बोर साइज है, बोलो। यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो गया, वो हो गया, यहाँ पे क्या होगा, और ज्यादा हो गया। और यहाँ पर मानो कि 10 ml है, समझ में आया। तो यहाँ पर आएगा तो जरूर मानो कि कुछ मार्किंग कर दिया था, जरूरी है कि इसमें जितना केमिकल उतना हटिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या हो गया, अल्टर कर गया, बोर साइज क्या हो गया, अल्टर कर गया। तो जो तुमको बताया था मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है ना, तो उसका जो ऊपर वाला रहता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म बोर साइज नहीं होता है, इसीलिए उसको एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन इसमें क्या होगा, एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा, समझ में आया, क्योंकि यूनिफॉर्म बोर साइज है, इसमें नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसमें एक्यूरेसी मेंटेन होगा, नहीं होगा, ठीक है। और टाइट्रेशन को करना है, तो टाइट्रेशन में तो बताया था, दो केमिकल्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। मानो कोई 10 ml लेना है, कोई 5 ml लेना है, ठीक है, तो नापना पड़ेगा ना, कोई 10 ml 5 ml, तो कोई केमिकल डालेंगे तो 10 ml आ गया तो रुक जाएंगे। फिर उसको कोई केमिकल को 5 ml करना है तो 15 तक डाल देंगे तो वो केमिकल 5 ml हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना जो करना है करो, मिक्स करना है तो, ठीक है। या डिस्पेंस कोरोसिव मेटल, या कोई भी मेटल है जो क्या है, हाईली कोरोसिव है, ठीक है, मतलब तुम्हारे स्किन पर गिरेगा तो क्या हो सकता है, जल हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो उस टाइप के केमिकल को क्या करेंगे, पहले ब्यूरेट में ले लेंगे, समझ में आ रहा है। और जिस चीज पे भी डालना है उसको क्या करेंगे, नीचे रख देंगे, उसको खोल देंगे, गिर जाएगा, फिर बंद कर देंगे। तो टच हुआ हमको, नहीं हुआ, तो हाथ तो जलेगा, नहीं जलेगा। जैसे एसिड हो गया, अल्कली हो गया, क्या होता है, हमारे हाथ के लिए डेंजरस है, बताए थे, इसमें पढ़ाए थे तुम लोग को हैजार्ड में, ठीक है। तो क्या हो सकता है, दिक्कत कर सकता है, हाथ जला सकता है, ठीक है। तो उस सब केमिकल को क्या करेंगे, ब्यूरेट में डालकर क्या करेंगे, अगर किसी मटेरियल या किसी जगह पे लेना हुआ तो क्या करेंगे, किसी स्लाइड वाइड पे लेना हुआ तो उसको क्या करेंगे, इजिली ले लेंगे, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, कोरोसिव नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब हमारे हाथ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हार्मफुल नहीं करेगा, समझ में आया। तो ये था क्या चीज, ब्यूरेट। तो ब्यूरेट का डायग्राम भेजे हैं, बना लेना, ऐसा ही होता है, यूनिफॉर्म बोर साइज, ग्रेजुएटेड होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, और यहाँ पे एक ग्लास स्टॉपर लगा हुआ रहता है, समझ में आया। रिएजेंट बोतल, ड्रॉप बोतल, वाश बोतल, स्क्रू कैप, अंबर कलर क्या होता है, प्लेन कलर क्या होता है, अंबर कलर का कहाँ पे यूज किया जाता है, प्लेन कलर का क्या डिसएडवांटेज है, समझ में आया कि लाइट डायरेक्ट पेनिट्रेट करेगा, तो कोई भी केमिकल जो सेंसिटिव है लाइट के लिए, उस केमिकल को अगर उसमें रख देगा तो क्या होगा, रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए उसको क्या करेंगे, अंबर कलर बोटल्स में रखते हैं। अंबर कलर बोटल्स ब्राउनिश टाइप का रहता है, क्या होगा, लाइट को ऑब्जर्व या अंदर नहीं घुसने देगा, समझ में आ रहा है। अगर नहीं जाने देगा तो क्या होगा बताओ,
रिएक्शन जो भी लाइट सेंसिटिव है, जैसे एक एग्जांपल दिया था सिल्वर नाइट्रेट का, वो बताओ रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो यही तुमको था क्या चीज़, ग्लासवेयर में दो आज पढ़ा है, रिएजेंट बोतल और ब्यूरेट। इसके आगे और सब भी बहुत सारा है, ठीक है। अभी स्लाइड है, पिपेट है, बहुत सारा और भी आएगा, ठीक है। ग्लासवेयर तो क्या होगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आया? तो इसको लिख लेना और डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है।